घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था और रामायण के अनुसार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के लिए चुना था पावन धाम नैमिषारण्य। आज हम आपको लेकर आए हैं नैमिषारण्य के उसी स्थान पर जहां भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। लेकिन यज्ञ से पहले देवाधिदेव महादेव की स्थापना, हनुमान जी को यहीं विराजना और उन्हें कहना कि कोई असुर हमारे यज्ञ में विध्वंस न करने पाए, इसलिए दुनिया में सबसे विलक्षण हनुमान जी की प्रतिमा, जिसमें धनुष, बाण, ढाल, तलवार और गदा से लैस हनुमान जी यहां विद्यमान हैं। और यही राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। तो हम आपको लिए हैं सिद्धेश्वर महादेव के उस पावन स्थान पर जहां अश्वमेध यज्ञ से पूर्व भगवान श्री राम ने महादेव की पूजा अर्चना कर स्थापित किया था शिवलिंग। त्रेता युग का अश्वमेध यज्ञ स्थल सिद्धेश्वर महादेव नैमिषारण्य। एक ऊंचे से टीले पर स्थापित सिद्धेश्वर महादेव का यह वही प्राचीन स्थल बताया जाता है जहां भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ से पूर्व देवाधिदेव महादेव की आराधना कर यज्ञ को सकुशल संपन्न हेतु आवाहन किया था। यह अत्यंत पावन स्थान माना जाता है जो गोमती के तट पर ही स्थित है और इसके चारों तरफ अरण्य है। यही वह स्थान भी है जहां श्री राम ने सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की थी और यहीं पर महाबली हनुमान जी ने एक योद्धा का रूप धारण कर भगवान श्री राम को यह वचन दिया था कि बिना उनकी अनुमति यज्ञ स्थल में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में पंक्ति लिखी है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत नाज्ञा बिन पैठारे, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू के डरना। इस लाइन का मतलब मुझे आज समझ में आया जब मैं नैमिषारण्य में उस स्थान पे पहुंचा जहां भगवान श्री राम ने त्रेता में अश्वमेध यज्ञ किया था। भगवान राम को हल्का सा भय कहीं इस बात का था कि हो सकता है रावण कुल का कोई राक्षस जीवित बचा हो जो अश्वमेध यज्ञ में विघ्न डाल सकता है। तब उन्होंने हनुमान से कहा। भगवान राम ने अपने धनुष बाण हनुमान जी को दिए, लक्ष्मण जी ने अपनी ढाल तलवार उन्हें दी, गदा उनके पास था ही था। और तब हनुमान जी ने कहा कि राम द्वारे तुम रखवारे, यानी कि राम के इस दरवाजे पर बगैर मेरी इजाजत के कोई प्रवेश नहीं करेगा। और यही हनुमान जी ने शपथ लेकर अश्वमेध यज्ञ की रक्षा की थी। यह वही प्राचीन मूर्ति हनुमान जी की, संभवतः पूरी दुनिया में ऐसी मूर्ति हनुमान जी की कहीं नहीं होगी जहां हनुमान जी ढाल, तलवार, धनुष, बाण और गदा लेकर के दक्षिण मुख लंका को देख रहे हैं। और पूरा का पूरा अश्वमेध यज्ञ हनुमान जी ने यहीं बैठकर उसकी रक्षा और सुरक्षा की थी। कहते आज भी हनुमान जी के इस स्थान पर आने पर आपके जीवन की सारी भय बाधा स्वतः मिट जाती है। महाबली हनुमान ने जब योद्धा का रूप धारण कर लिया, ढाल, तलवार, धनुष, बाण और गदे से विभूषित होकर स्थापित हो गए, तब भगवान श्री राम ने यहीं पर देवाधिदेव महादेव का आवाहन किया। और कहते हैं कि देवाधिदेव महादेव ने यहीं पर भगवान श्री राम को साक्षात दर्शन देकर आशीर्वाद दिया था अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण होने का। और तब संपूर्ण सिद्धि हेतु यहीं पर भगवान श्री राम ने सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की थी।
यह वही प्राचीन स्थान है जहां भगवान श्री राम ने अपने हाथों से देवाधिदेव महादेव के सिद्ध स्वरूप यानी सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की थी। तो नैमिष मंडल में एक स्थान ये निश्चित हुआ है गोमती के किनारे, ततस्तु गोमती तीरे नैमिषे जन संसदी या जो बादि मेधेन राघवा परवीरहा। वाल्मीकि रामायण कहती है कि गोमती नदी के किनारे पर भगवान रामचंद्र जी ने ऋषियों के कहने पर अपने पापों से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। तो गोमती के किनारे पर ही किया यज्ञ। जब यहाँ पर हो गया तो यज्ञ संपन्न होने के बाद में उन्होंने भगवान शिव की स्थापना करी। तो शिव की स्थापना करी, भगवान शिव का साक्षात उनका दर्शन हुआ। भगवान शिव भगवान राम की यज्ञ में पधारे थे। तो भगवान राम के विनय प्रार्थना से कहने लगे कि हे भगवान, यदि आप नैमिषारण्य में गोमती के किनारे पर बैठेंगे, अपने भक्तों को दर्शन देंगे, उनकी कामनाओं को पूर्ण करेंगे, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति जिस कामना से लेकर के आता है, 20-20 वर्षों तक जिनको संतान नहीं हुई है, डॉक्टर लोग हाथ खड़े कर दिए हैं, ऐसे लोगों को भी यहाँ पर संतान की प्राप्ति हुई, रोगों से मुक्ति मिली। कैंसर जैसे जो मरीज हैं, जो महाबीमारियों से युक्त हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से युक्त हैं, वो भी यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। बाबा का सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक जो व्यक्ति आ करके बाबा को प्रणाम करता है, बाबा के स्थान में रुकता है, या बाबा का दर्शन करता है, या बैठ करके झोली फैला करके बाबा के पास में कुछ मांगता ही है, तो बाबा उसकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो नैमिषारण्य का क्षेत्र ये बड़ा ही परम पवित्र क्षेत्र माना जाता है। सिद्धेश्वर महादेव ये अनादि काल से सरजू तट के अयोध्या जन्मभूमि नैमिषारण्य में प्रादुर्भाव, गोमती के समीप सरजू के तट के किनारे सिद्धेश्वर महादेव का प्राचीन स्थल सनातन से चला आ रहा है। अत्यंत मनोहारी है भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता का यह मंदिर। कहते हैं इस मंदिर में 3 मूर्तियां ऐसी लगती हैं जैसे साक्षात बोलेंगी। राम दरबार के इस मंदिर में यह मूर्ति आप जो देख रहे हैं, यह खुदाई में मिली महालक्ष्मी की प्रतिमा है, और यह है वो शालिग्राम जिसमें साक्षात विष्णु की मूर्ति अपने आप उकेर आई है, और साथ ही किसी में चक्र, किसी में पद्म और किसी में शंख दिख रहा है। ये अत्यंत प्राचीन बताए जाते हैं, जिनकी लाखों लाख वर्ष उम्र है, और यह है वो खुदाई में निकली हुई मूर्ति जो महालक्ष्मी की बताई जाती है। त्रेता युग में भगवान राम इसी स्थान पर पधारे और यहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किया, सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की। यहीं पर भगवान राम को सिद्धेश्वर महादेव ने प्रकट होकर दर्शन दिए और यज्ञ का वरदान दिया। हनुमान जी महाराज यहाँ पर वीर रूप में है, जिनके पास में धनुष बाण है, ढाल तलवार है, यज्ञ की रक्षा के लिए दक्षिण मुख लंका को देख रहे हैं, क्योंकि रावण का वध करने के पश्चात भगवान राम यहाँ पर आए तो हनुमान जी को संदेह हुआ कि लंका पर विजय प्राप्त करके आए हैं, कोई निशाचर रह गया होगा तो यज्ञ में विघ्न करेगा, तो शस्त्र लेकर के दक्षिण में लंका को देख रहे हैं। यहीं पर भगवान राम ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया। ये गोमती तट के किनारे स्थान, ये प्राचीन काल में ये नीलगिरी पर्वत के नाम से विख्यात था। यहाँ पर नैमिष में ऋषियों की जन संसदी लगती थी। इसी संसद में भगवान राम आए हैं, अपना विचार रखा है और अश्वमेध यज्ञ किया है। मंदिर में कमोबेश सभी देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये सारी मूर्ति अपने आप में जागृति मूर्ति हैं, और यहाँ आप जो कुछ भी मांगेंगे वह मनोकामना पूरी होगी। ये नैमिषारण्य का सिद्धेश्वर स्थान है और बहुत ही सिद्ध पीठ ये स्थान है। यहीं पे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए भगवान श्री राम अपने परिवार के साथ आए थे। यहीं पे श्री रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया और सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना की, और महादेव ने यहीं पे श्री रामचंद्र जी को
संयुक्त रूप में दर्शन दिया। आप सभी जो दर्शन कर रहे हैं ये राम दरबार है। यहीं पे विद्यमान श्री हनुमान जी हैं और पास में ही सिद्धेश्वर महादेव की प्रतिमा शिवलिंग भी स्थापित है। आप सभी लोग दर्शन करिए। नैमिषारण्य का ये तीर्थ बहुत ही प्राचीन है। यहाँ के जितने भी दर्शन स्थल हैं अपने आप में एक अद्भुत हैं और प्राचीन हैं। कल्पना करिए कितना महान और पौराणिक स्थान होगा जहां पर देवाधिदेव महादेव साक्षात आए, जहां भगवान श्री राम ने बैठकर स्वयं अश्वमेध यज्ञ किया और जहां महाबली हनुमान साक्षात योद्धा के रूप में विद्यमान रहे। भगवान राम, मां सीता, लक्ष्मण सहित संपूर्ण अयोध्या यही नैमिषारण्य में आई हुई थी। अयोध्या का एक एक प्राणी इसी नैमिषारण्य में रहा जब तक भगवान श्री राम ने यहां अश्वमेध यज्ञ किया। ये जो टीले पर स्थापित है मंदिर, ये वो स्थान है जहां सिद्धेश्वर महादेव की स्थापना कर भगवान श्री राम ने संपूर्ण कार्य सिद्ध होने की कामना की थी। सिद्धेश्वर स्थान जहाँ पे भगवान राम ने इसमें से यज्ञ किया था नैमिषारण्य में, ये अति प्राचीन स्थल है सिद्धेश्वर। बाबा का दर्शन करने से सारी मनोकामना पूरी होती है, सारे काम सिद्ध होते हैं। यहीं पे हनुमान जी विराजमान हैं धनुष बाण लिए हुए। दर्शन जो नैमिष में ही हनुमान जी ने धनुष बाण आपको दर्शन मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं।